समीकरण की बात करेंगे तो त्यागी समाज का हक है देवबंद विधानसभा पे। 100 के 100% त्यागी समाज को अगर टिकट मिलता है तो जीत 100 के 100%। त्यागी इसलिए है ताकि उन्हें समझा दिया जाए कि भैया इस बार दावेदारी त्यागी समाज की है, ये हकीने दे दो, आपको सांसद ही लड़वा दें। हमारे गुरु पहलवान है, उनसे वो ना किसी से डरते ना किसी से दबते, और उसी राह पे हम चले। हमें माता को राष्ट्रमाता बनाना और सरकार से मनवाना हमारी प्राथमिकता पे रहेगी। हमारे साथ इस समय आशीष त्यागी मौजूद हैं। आशीष त्यागी के आवास पर शाकुंभरी सिद्धपीठ मंदिर के गुरुजी सजानंद महाराज जी पहुंचे। आशीष जी, किस तरह की वार्ता हुई? आपको महाराज जी का सानिध्य आपके आवास पर पहुंचे, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, क्या कहना चाहेंगे? हसीब भाई, सबसे पहले तो आपके और आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आपको बताऊं, आज पूज्य गुरुदेव का घर में आगमन हुआ। घर भी एक तीर्थ स्थल जैसा लग रहा है, क्योंकि जिनके दर्शन करने मात्र से लोग धन्य हो जाते हैं। आज वो हमारे आवास पे पहुँचे, घर पे पहुँचे। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ उनका, और नकुड़ की तरफ से अभिनंदन भी करता हूँ कि उन्होंने नकुड़ की पावन धरा पर अपने कदम रखे और हमें सभी को शुभाशीष दिया है। जैसे कि हमने भी देखा कि गुरुजी का यहाँ पर आगमन कम रहता है, सभी लोग यहीं से वहाँ इतने जाते हैं। श्रद्धा, बहुत बड़ी श्रद्धा सिद्धपीठ वहाँ पर है, तो किस तरह की वार्ता हुई? राष्ट्रमाता बनाने के लिए दूसरा नगर में एक प्रतिष्ठान का उद्घाटन में गुरुदेव शामिल हुए थे, और उसी प्रकरण में वो घर पे भी आए हैं। और आशीर्वाद यही है कि गौरक्षा के लिए हम 24 घंटे खड़े रहेंगे। गुरुजी का आशीर्वाद हमारे लिए बना रहेगा। गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना और सरकार से मनवाना हमारी प्राथमिकता पे रहेगी, और हमारे ऊपर गुरुदेव का आशीर्वाद रहेगा। तो राजनीति को लेकर भी कुछ आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिस तरीके से आप राजनीतिक फील्ड में हैं? देखिएगा, राजनीति के लिए तो गुरुदेव का हमेशा अपने शिष्यों पर आशीर्वाद होता ही। हम आशीर्वाद था तभी वो घर तक आए और आशीर्वाद दिया है। बाकी इतना ही है, जो गोरक्षक होंगे वो सत्ता पर आएंगे, और जो गोरक्षकों के खिलाफ हैं या गोवंश तस्करों के समर्थन में, वो सत्ता से जाएंगे। बिल्कुल स्पष्ट संदेश है। तो क्या क्या मुहिम आप चला रहे हैं? गुरुजी के सानिध्य में क्या मुहिम चल रही है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, दर्जा उनको गाय को मिले वो, क्योंकि ये मांग लगातार उठ रही है, और समुदाय के लोग भी, विशेष समुदाय के लोग भी इसको उठा रहे हैं लगातार कि इसको गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। देखिएगा हसीब भाई, ये हमारा सौभाग्य है। अभी पिछले महीने अपने भगवान शंकराचार्य जी सहारनपुर में देवबंद में आगमन हुआ था उनका। नितारा पैलेस में हमें कार्यक्रम लिया था, और वो आधिकारिक रूप से मुझे अपना जिला प्रतिनिधि भी बना के गए थे। और हमारा बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि अगर सरकार को सनातनियों की वोट चाहिए, हिंदुओं की वोट चाहिए, तो उनको एक जो उनका फर्जी हिंदुत्व वाला चेहरा है वो हटाना पड़ेगा, और दूसरी बात, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना पड़ेगा। गो हत्या पूर्णतः प्रतिबंधित करनी पड़ेगी। वो सरकार हमारी प्राथमिकता की मांगी है, वो पूरा कर दें, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपको जिस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है, तो लग रहा है कि आशीर्वाद मिलेगा किसी सीट से सहारनपुर की कोई? देखिएगा, विशेषकर जैसे आप जो चाह रहे हैं, जो मांग चल रही है। देखिएगा, हमसे जितना चाहते हैं कि त्रिपुर बाला सुंदरी का आशीर्वाद हमारे साथ है। पूज्य गुरुदेव शंकराचार्य सहजानंद जी का भी आशीर्वाद हमारे साथ है, और पंडित सत्येंद्र शर्मा जी जो हमारे संगठन गोरक्षा दल है उसके संरक्षक है, उनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त है। और जब गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त है, तो बाला सुंदरी देवबंद की बात हो रही है, तो वहां से गुरुजी का आशीर्वाद वहां से भी प्राप्त है। 100 के 100% आशीर्वाद प्राप्त है। और सबसे बड़ी बात यह है, देखो, जिनके गुरु पहलवान होते हैं ना, उनके चेले भी बलवान होते हैं। तो हमारे गुरु पहलवान है, उनसे वो ना किसी से डरते ना किसी से दबते, और उसी राह पे हम चले। हमें गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाएगा, देवबंद से चुनाव लड़ा जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ा जाएगा। अच्छा, तो लग रहा है भारतीय जनता पार्टी चुनाव विश्वास कर पाएगी? आगे क्या हो, रणनीति रहेगी? देखिएगा, मैं फिर एक ही लाइन बोलता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते टिकट का दावेदारी मांगता हूँ। दूसरी बात, जातिगत अगर आप समीकरण की बात करेंगे तो त्यागी समाज का हक है देवबंद विधानसभा पे। 100 के 100% त्यागी समाज को अगर टिकट मिलता है तो जीत 100 के 100%। भाई साहब, त्यागी जी, आपको पता है देवबंद से मंत्री जी
चार चुनाव में बार के मंत्री का टिकट कटा है। भारतीय जनता पार्टी से नकुल सीट से टिकट कटा है, वो भी 4 बार के मंत्री और कैबिनेट मंत्री थे। और जब टिकट कटना होगा तो चाहे 4 बार के हो, चाहे 2 बार के हो, चाहे 6 बार के हो, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और उम्मीद करता हूँ हमें टिकट मिलेगा। बड़े नजदीक है प्रमुख चेहरों के, ये आपने देखा भी होगा जब माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं तो बड़े नजदीकियां रहती हैं, तो आपको लग रहा है कि कार्य हो जाएगा? वो नजदीकियां इसलिए है ताकि उन्हें समझा दिया जाए कि भैया इस बार दावेदारी त्यागी समाज की है, ये यकीन दे दो, आपको सांसद ही लड़वा देंगे। तो फिर तैयारी कैसी है? तैयारी पूरी मजबूती के साथ है, सनातन साथ में, गुरु साथ में और माँ भगवती का आशीर्वाद साथ में। उम्मीद करेंगे टिकट में मिलेगा और जीत में मिलेगी। अच्छा, आश्वस्त लग रहे हैं कुछ? आश्वस्त नहीं, भगवती का आशीर्वाद जिसके साथ होता है उसको कोई हराने वाला पैदा ही नहीं होता। चलिए, बहुत धन्यवाद। इतने हमारे साथ आशीष त्यागी, आज शाकुंभर देवी से जो महाराज जी आए थे उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है उनको, और बता रहे हैं कि शाकुंभरी देवी के जो महाराज जी हैं उनका भी सानिध्य प्राप्त है, और श्री बालाजी सुंदरी जो सिद्धपीठ देवबंद में है सत्येंद्र महाराज जी, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त है। यानी कि 2 आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं, और देवबंद विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, दावेदारी भी कर रहे हैं और वहां पर मेहनत भी कर रहे हैं। अब आगे आने वाली देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से क्या बीजेपी वाकई विश्वास जता पाती है, क्योंकि वहां पे भी बहुत बड़ा चेहरा है जो फिलहाल सत्ता में मंत्री हैं। मंत्री के सामने ताल ठोकना और फिर दावेदारी करना, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। इसी तरह की खबर देखते रहिए और जुड़े रहिए स्टार 1 टुडे न्यूज़ के साथ।